देख, बात नहीं कर भाई, देख इधर, दिस इज, बात नहीं करने बोल रहे बार बार, 18.2 फ्रॉम आवर बुक। तो भैया ये एक्सरसाइज में ना अपना बुक का जो 18.1 है, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो लोग फर्स्ट 2 पार्ट सिमिलैरिटी का देख लो, उसके बाद यहां से स्टार्ट करो। ये सिमिलैरिटी का पार्ट 3 होगा। तो अपना बुक में ना जो 18.1 है उसमें सिर्फ एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है सिमिलैरिटी पे। मतलब खाली सिमिलर वर्ड का मीनिंग तुमको समझ में आया तो 18.1 हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं है। लेकिन ए एग्जाम पे जो क्वेश्चंस है इस पे बहुत कम क्वेश्चन अपना बुक में। और आई वुड से जो हम लोग वीडियो जिन लोग भाई देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जो क्वेश्चंस बनाए हैं, अभी जो बनाए हम लोग, उस टाइप का क्वेश्चन पूरा बुक में है ही नहीं है और वो एग्जाम में आएगा। तो उसको हम लोग को यूज करने और सीखना है। मेरा बात समझा क्या? कि खुद से सिमिलर प्रूफ करेंगे, खुद से कंडीशन खोजेंगे, कहीं ऑल्टरनेट करेंगे, कहीं वर्टिकली ऑपोजिट करेंगे, कहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, अभी करके दिखाएंगे, कहीं पे कॉमन एंगल को, खुद से 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, फिर दोनों का सिमिलैरिटी का ऑर्डर मैच करा के लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, फिर उसका साइड का, फिर उसमें जो दिया है और जो मांग रहा, पुटिंग गेटिंग खेला। समझ गए कि नहीं समझी? क्लियर है? हम लोग का बुक में क्या किया, डायरेक्ट उसके ऊपर बिना क्वेश्चन किए सीधा हम लोग को भेज दिया कहां पे, 18.2 में। तो इसीलिए हम लोग भाई जिस फिर से जिन लोग वीडियो देख रहा भाई उन लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, फिर 18.2 यहां से चालू करो। चलो तो 18.2 में है क्या, पहले अगर हम बोले एकदम इजी है, 18.2 इज बाय फार बेटर, इजी है, 18.1 से और इजी है। कुछ नहीं भी पूछेगा तो इसमें काम हो जाएगा, 18.1 नहीं पूछेगा तो काम नहीं होगा। हम बोल रहे हैं कि कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी, थेल्स थ्योरम समझा रहे हैं, इसी का 2 नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। बोल रहा है किसी भी बात नहीं, किसी भी ट्राइंगल का एबीसी, किसी भी ट्राइंगल का एबीसी, कोई भी एक साइड का, कोई भी एक साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो बीसी का साथ पैरेलल ड्रॉइंग, जरूरत नहीं है तुमको एसी का साथ बीसी का साथ ड्रॉ करना। तुम ऐसा बना दो, तुम ऐसा बना दो, एसी के साथ पैरेलल मत बनाओ, तुम्हारा मर्जी, तुम ऐसे बना दो, एबी के साथ पैरेलल, किसी के भी साथ हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ट्राइंगल का, जिन लोग पिछला वीडियो नहीं देखे आए तुम लोग ये वाला देख ले, पीछे वाला तो नहीं समझा होगा, ये वाला समझ जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का अगर कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा, तो जैसे ही तू पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगा तो ये ग्रीन वाला लाइन एबी और एसी को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। एक टुकड़ा है एडी, दूसरा है बीडी, एक टुकड़ा है एसी एई, दूसरा है थ्योरम बोलता है जितना एडी बाई बीडी का वैल्यू होगा उतना ही एई बाई एसी का भी वैल्यू। आई डोंट नो एडी कितना है, ना हमको पता ना हमको जानना है, हमको नहीं पता बीडी कितना है, ना हमको पता ना हमको जानना है, हमको पता नहीं है एई कितना है, सी कितना, कुछ नहीं जानना है। इसका और इसका लेंथ का जो रेशियो होगा वो इसका और इसका लेंथ का रेशियो के साथ बराबर होगा। अगर ये मान लीजिए सपोज 8 है और ये मान लीजिए सपोज 4 है, तो ये 2:1 है ना, तो हो सकता है ये 20 होगा और ये 10 होगा, 2:1। अगर भैया ये वाला भैया 5 होगा और ये 2 होगा, तो मान लो ये वाला जो चीज है ये 25 है और ये 10 है, रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ये वाला बात कौन बोला हमको, थेल्स थ्योरम। खाली इतना बोला नहीं, कुछ और भी बोला, तो क्या बोला देख लो। तो हम टुकड़ा जो किए हैं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बोले बहुत बढ़िया मत करो तुम्हारा मर्जी, हम लिखे यहाँ पे पी क्यू आर। तो किसका भैया पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, पी क्यू का, हम बोले ले भाई कर दिए, नाम रख दिया उसका डी। क्या डी के साथ पी क्यू पैरेलल है? और क्या डी ड्रॉ होके पी आर को आर क्यू को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, उसका टुकड़ा बाई टुकड़ा लिख दो, आर डी बाई डीपी, आर ई बाई ई क्यू, आर ई बाई, हम ई क्यू को क्यू ही बोले।
आया कि ऊपर से किया? आया कि ऊपर से किया? किसी भी ट्राइंगल का कोई भी साइड नहीं करेंगे ऐसा, मेरा मर्जी। अभी इसका और भी रिजल्ट लिखेंगे, ये सबसे बेसिक रिजल्ट है और इसका प्रूफ भी करके दिखाएंगे। भैया ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, मैं ऐसे करेंगे। हम बोले बहुत बढ़िया, कर ले, बस होना चाहिए ये दोनों पैरेलल, होना चाहिए ये दोनों, जिसका भी ऑपोजिट बन रहा है उसके साथ उसको पैरेलल होना चाहिए। क्या डी लाइन AC और BC को टुकड़ा किया है? तो चलो भैया लिखो टुकड़ा इसका, AD बाय DC। वेरी गुड। BC नहीं, BE बाय C। ये वाला का जो रेशियो होगा ये बुलाया कि नहीं आया? कोई भी ट्राइंगल का कोई भी एक साइड का अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेगा तो जो पैरेलल लाइन है वो इधर वाला दो साइड को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। इसका एक टुकड़ा बाय एक टुकड़ा लिख, वो इक्वल होगा इधर का एक टुकड़ा बाय इधर का एक टुकड़ा, लेकिन ऐसा तब होगा जब हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएं। पैरेलल होगा तो, पैरेलल नहीं होगा तो ये बात नहीं होगी। बोलो क्लियर है? अब PPT थ्योरम ये वाला बात इतना बोला भी नहीं, कुछ और भी बोला। हम AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई C नहीं लिखेंगे। बोले मत लिखो, तुम BD AD लिखो। ये किसके बराबर होगा? C। एक ही बात है, हम ऊपर बाई नीचे नहीं लिख रहे, ये पहले लिख रहे फिर ये, तो इधर से भी पहले ये लिखेंगे फिर ये। लिखने का पैटर्न सेम होना चाहिए। बोलेगा हम ये नहीं लिखेंगे, हम बोले कोई बात नहीं, ये भी मत लिख। थर्ड रिलेशन हम बोल रहे ऊपर वाला का। अच्छा ये सब बात तभी होगा जब तक AE तो तरीके DE और BC ये पैरेलल कट जाएगा, सब कहानी खत्म हो जाएगा। हम बोल रहे हम इधर का AD लेंगे, हम बोले बहुत बढ़िया ले लो। इधर का ना पूरा लेंगे, हम बोला ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इधर का इतना लेंगे, इधर का पूरा लेंगे, तो हम बोला ठीक बात है, उधर का भी वही करो, AE बाई। आई होप कि मेरा बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेगा हम ये नहीं लिखेंगे, हम इधर का इतना लेंगे BD, हम बोला ले ले BD। अब पूरा लिखेंगे, BD के साथ पूरा लिखेंगे। जो फॉर्मेट लेफ्ट के लिए यूज कर रहा है वही फॉर्मेट यहाँ का भी होगा, CE बाई AC, C बाई। पूरा बात आया कि पूरा ऊपर से चली गया? एकदम अच्छा समझ में आया? तो क्या बोला है? कोई भी ट्राइंगल का ले मेरा भाई PQR, QR का पैरेलल एक लाइन बना दीजिए। लो भाई बना दिए, नाम इसका रख दिए DE लीजिए, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। चलिए भैया टुकड़ा टुकड़ा खेलते हैं, इन दोनों अगर पैरेलल है तो हम यहाँ का RD लिखेंगे तो DQ लिखेगा, तो फिर वहां से भी पहले PE, सही बात। बोला हम उल्टा लिखेंगे तो इधर से DQ लिखो, इधर से RD, तो उधर से पहले PE अब लिखना पड़ेगा RE। बोलेगा हम ये नहीं लिखेंगे, हम बोले मत लिख, RD के साथ पूरा लिखेंगे, सही बात। RP बोलेगा हम इधर से लिखेंगे, DQ पूरा, तो फिर उधर से भी सिमिलर टाइप का डेटा लिखना पड़ेगा, PE। बोलो पूरा एकदम अच्छा से क्लियर हो गया? क्या लिखे इधर? DQ RQ, तो PE RP पूरा अच्छा से समझ में आ गया, एकदम अच्छा से क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। काम मेरा पूरा ऑलमोस्ट ये वाले से ही हो जाएगा, टुकड़ा बाय टुकड़ा, टुकड़ा बाय टुकड़ा। ये चारों डेटा कभी कदार लगेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में लगेगा या तो MCQ में दे देगा, उसके लिए हमको समझना है। तो करना क्या है? कुछ नहीं, अगर ये दोनों आदमी पैरेलल है, जो इधर का लिखने का फॉर्मेट है वर्ड बाय वर्ड, सेम टाइप ऑफ उधर से भी उठा ले, सेम टाइप उधर से भी उठा ले। AD के साथ AB लेगा, AD के साथ AB लेगा तो AE के साथ AC लेगा, DQ के साथ AD लेगा तो EC के साथ EC के साथ AE लेगा। अगर BD के साथ AB लेगा, EC के साथ काम मेरा किस पे होगा? अब ये वाला पे दो तरह का क्वेश्चन आता है। टाइप 1 क्वेश्चन, ये वाला रिलेशन पे काम मतलब क्वेश्चन बनाना है, और दूसरा ये रिलेशन को ही प्रूफ करने का आता है, ये रिलेशन ही। तो ये रिलेशन प्रूफ करते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा अगर तुमको सिमिलैरिटी आता है तो। चलो देखो जल्दी से चार, अन्य तो पहले इसके ऊपर काम कर दे रहा, फिर इसका ऊपर प्रूफ कर देंगे। पहले इसके ऊपर काम कर लेते फिर इसका प्रूफ कर देंगे।
जल्दी कर। 18 हो गया भाई? सबको ये वाला चीज समझ में आया? सबको ये वाला चीज समझ में आया? भाई जिन लोग सिमिलैरिटी का वीडियो 1 नहीं देखा जाके देख लेगा रे भाई, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैसेज में लिख देते तब भी नहीं देखते। चलो तो अभी हम लोग इसका जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट अपना बुक से करने जा रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं, डायरेक्ट हम अपना बुक से बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन। 18.2 दिख जा रहा है सबको? बोल रहा है अ लाइन पैरेलल टू बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है मेरा भाई, दिख रहा है सबको? एबीसी। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो किसका पैरेलल है? बीसी का पैरेलल है। सही बोले? सही बोले मेरा भाई? तो ये देने के साथ बोल दिया ना कि अब आप थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। आगे बोला का जो AB और AC साइड है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, P और यहाँ पे Q होना चाहिए, दिया नहीं लग रहा। तो AB को कहाँ पे कटाई हो रहा है? P पे, और AC का चलो देखो क्या मांगा है, क्या दे रहा है, जो जो दिया पुट कर दो डायग्राम में। बोल रहा है PB और AQ इक्वल है, PB और AQ सही है, लिख दिया XX। और बोल रहा है AP 9 है, और बोल रहा है QC 4 है। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ PB। हमसे किसका लेंथ मांग रहा है? PB का, ये वाला। क्या होगा इसका टुकड़ा? बोल मेरा भाई। 9/1 मार्क्स का, 1 मार्क्स। 9/x x स्क्वायर इक्वल टू। तो समझ रहे कि कितना इजी क्वेश्चन आता है। हम लोग सिमिलैरिटी स्किप करके जाते हैं क्योंकि पढ़ा ही नहीं है भाई, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, नहीं पढ़ा है। कितना इजी क्वेश्चन इससे आता है। आगे का तरफ जब करेगा तो थोड़ा जोड़ घटाव खाली करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ PB इज ट्वाइस ऑफ AB। द लेंथ ऑफ PB इज ट्वाइस ऑफ, मतलब डायग्राम सेम, बात नया। ABC सॉरी PQ बोल रहा है ना, बात खाली नया। बोल रहा है द लेंथ ऑफ PB इज ट्वाइस ऑफ AB। क्या ये बात गलत नहीं लग रहा है? PB AB का डबल कहां से होगा? नहीं समझा? अरे PB AB का डबल, PB तो छोटा है, वो AB का डबल कहां से होगा? हमको लग रहा है कि उल्टा होना चाहिए। समझ में आया? ये उल्टा होना चाहिए कि AB इज, हाँ ये होना चाहिए कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ PB। हमको लग रहा है ये होना चाहिए ना। AB डबल हो सकता है ना, PB कहां से डबल होगा AB का? सही है। एंड QC इज 3 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ AQ। सही बात बोल रहा है। फिर से देख, QC जो है वो 3 ज्यादा है AQ से। तो अगर हम AQ को Y बोल दें अपना मन में, काहे X नहीं बोले? क्योंकि यहाँ पे हम X यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज होगा ये नहीं पल्ले पड़ा। अरे यहाँ गलती लिखा है मेरा भाई। PB AB का डबल कहां से होगा? जो डायग्राम है, PB छोटा है ना, तो AB PB का डबल हो सकता है, PB AB का डबल कहां से होगा? सही है। और बोल रहा है जो QC है वो 3 ज्यादा है किससे? AQ से। तो बोलेगा भैया आपका तो देख के नहीं लग रहा। अरे भैया देख के कैसे लगे? हमको थोड़ी पहले पढ़े थे, हम बना दिए। तुम भैया कैलकुलेशन करो ना। इसको बोल रहा है AQ जितना भी होगा QC उससे 3 लिख दिए। देखने में लगने थोड़ी ना, हमको आंसर ना लिखना है। तो हमसे मांग कर रहा है AC। चलो भैया लगा दो इसमें थेल्स थ्योरम। तो बोलेगा भैया थेल्स थ्योरम के लिए तो टुकड़ा लगता है। हम बोले बहुत बढ़िया बात, ये पूरा चीज डबल है किसका? तो PB को अगर हम X बोले तो AB का होगा 2X। पूरा कितना है? जिसमें से पूरा कितना है? जिसमें से ये कितना है? तो ये भी तो X ही ना होगा, ये भी तो X ही ना होगा। आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा? देख तो ध्यान से, अगर हम लोग गलती नहीं किए। PB इज ट्वाइस ऑफ AB, X बाई इक्वल टू Y बाई। ऐसा काहे लग रहा है कि गलत दे रहे हैं लोग? देख तो किसी का बुक में करेक्शन है क्या? क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है गलती क्या हो रहा है। रुक जा 1 मिनट, रुक जा। रुक। तुमको PB दे रहा है
ये है ना पीबी, ये ए बी का डबल है, ऐसा कहां से हो सकता है? हम अपना मन से कंसिडर कर ले कि ये लोग भैया गलत दे दिया, ए बी यहां होना चाहिए और पीबी यहाँ पे, तो अगर पूरा ए बी पीबी का डबल होगा तो इसको अगर x बोल दिया तो ये क्या होगा? तो ये भी 2x से x चल गया, कितना बचेगा x? तो हम रेशियो लिख रहे हैं टुकड़ा बाई टुकड़ा इज इक्वल टू टुकड़ा बाई टुकड़ा, तो ये तो कट जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा y कट जाएगा, तो आंसर कहां से निकालेगा? नहीं समझा? y तो कट जा रहा है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्वेश्चन में कुछ एरर है जैसा मेरे को देख के लग रहा है। देखो कुछ बोला है क्या किसी का? अगर जिसके पास भी बुक है देखो, नहीं तो दूसरा में पढ़ जाएंगे, बहुत क्वेश्चन है, तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत है, छोड़ दे इधर, बहुत क्वेश्चन है मेरा पास करने के लिए। हाँ AB का जगह PB, AB का जगह यहाँ PB है, उसका PB इज ट्वाइस ऑफ PB, PB is twice of AB, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है। तो छोड़ दो, चलो नीचे देखो क्या बोल रहा है, देख यहाँ पे, छोड़ दे सेम डायग्राम देख, इधर बात नहीं कर, हो गया उसमें कुछ गलत होगा, हम गलत हम देख दे रहे का बोल रहा है। सेम क्वेश्चन के लिए फिगर सेम है, डेटा अलग कर रहा है, सेम फिगर के लिए हम इसको हटा दिए, अभी डेटा अलग कर रहा है। क्या दिया मेरा भाई? क्या दिया मेरा भाई? AP और AQ इक्वल है ना, सही है? QC बोलेगा देख के नहीं लग रहा, बार बार बोले देख के लगने का कुछ नहीं है, तुमको लिखो। बोल रहा है AB 12 है, पूरा AB सही है, AQ 2 है, सही बात। तो हमको बोला फाइंड द लेंथ ऑफ CQ, सब निकल जाएगा कहीं ना कहीं से। AP और CQ सेम सेम, AQ 2 लिख दिए, पूरा AB 12। आपको थेल्स थ्योरम लगाने के लिए ये टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए, ये 4 में से 3 टुकड़ा दिया हुआ है, कौन एब्सेंट है? निकल जाएगा। हाँ पूरा कितना है? इसको कैलकुलेट करिए, आया? लगा दे थेल्स थ्योरम, x बाई इक्वल टू क्रॉस कर 24 माइनस सबको एक तरफ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 4 का फैक्टर होगा, निकाल के देखना 6 4 का फैक्टर होगा, माइनस में 6 आएगा, प्लस में 4 आएगा, माइनस में 6, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x is, if x is 4 which is QC, AP is also, but they are not asking AP, they are asking QC। क्या नया सीखने को मिला? कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हम इसका प्रूफ करके दिखा दे रहे। व्हाट इज दैट प्रूफ? AP बाय PB, AQ बोल QC, वो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे। हम यूज तो कर सकते हैं ना, यूज करने में 4 टुकड़ा तुमको डायरेक्ट दे सकता है, और अगर 4 टुकड़ा नहीं देगा तो कहीं ना कहीं से डेटा ऐसा मैनिपुलेटिव देगा कि चारों टुकड़ा निकलेगा ही निकलेगा, और चारों टुकड़ा निकलेगा तो लिख देगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आंसर आ जाएगा। आया कि ऊपर से किया पक्का? तो यहां पे क्या कर रहा था, देख पैरेलल बोल दे रहा था ना, तो तू BPT लगा रहा था, यहां पे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। I took 2 point X on Y on the side PQ and PR of the triangle। हम उसका गलती भी देख ले रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मे बी हम लोग का कुछ गलती और हम लोग का और पता नहीं। PQR सही ना मेरा भाई? X आपको लेना है PQ पे, हमको नहीं पता कहां पे, बस ले लो, सही है। अब Y मेरे को लेना है PR पे, जहां लिखना लिख दो। कुछ इंफॉर्मेशन दिया, PX इतना है, XY इतना है, YR इतना है, YP इतना है। देन लेट अस राइट बाय रीजन। XY जो है वो QR के साथ पैरेलल है या नहीं है? डिफरेंस समझा क्वेश्चन का? वहां पे पैरेलल बोल दे रहा था, तू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा रहा था, यहाँ पैरेलल नहीं बोल रहा है, पैरेलल है या नहीं हमसे चेक करने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ दिया है उससे ये टुकड़ा बाय ये टुकड़ा निकालेंगे, इक्वेट नहीं करेंगे,
निकालेंगे। फिर ये टुकड़ा भाई ये टुकड़ा भी अगर दोनों इक्वल आया तो पैरेलल है, और अगर इक्वल नहीं आया तो इस बार इक्वल करेंगे कि अलग अलग इंडिविजुअली दोनों निकालेंगे। और इधर पे पैरेलल का साइन भी अब हम नहीं देंगे, हटा के रखेंगे। अभी पैरेलल का साइन बाद में डिसाइड करेंगे होगा या फिर नहीं होगा, अभी बस टान के छोड़ दो। तो लो भाई काका दिया तुमको, px दिया 2, xq दिया है 3.5, py दिया है 7 और yr ना yr 7 दे रहा है ना, और py। तो देख इस बार इक्वल नहीं करेगा, पैरेलल है या नहीं है चेक करने बोल रहा है। px qx गलत, अबे वैल्यू निकालेगी, इक्वल नहीं करेगी, हो चुएगा। इक्वल नहीं करना है, वैल्यू निकालना है। पैरेलल थोड़ी बोल रहा है इक्वल कर देंगे, पैरेलल है या नहीं है चेक करने बोल रहा है। तो py बाई yr, px बाई qx, बोल कितना 2 3.5, पॉइंट हटा 0 ऊपर दे 4 7, 2.5 पॉइंट हटाओ, 5 से काट रहे 140, 5 से काटेगा 8, 5 से काटो 5 से 17, 5 से काटो 28, हो गया बात खत्म। एक्स वाई नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल ऐसे लिखते हैं बल्कि इधर तो तेरे को लैंग्वेज में लिखना है, और ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो वो एग्जांपल में ही आएगा। हेलो ठीक, पी एक्स बाई क्यू एक्स स्पेलिंग में लिख दो नॉट पैरेलल, क्या इसके साथ पी वाई, सॉरी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब px और qr पैरेलल नहीं है, px एंड qr पैरेलल नहीं है। बोल क्लियर हुआ क्या? डिफरेंस समझा पीछे और इसमें? क्या डिफरेंस था उसमें? वहाँ पैरेलल बोल रहा था, कुछ फाइंड करवा रहा था, अरे वो गलती था, वो देख लेंगे गलती, नहीं तो हम कुछ गलत पढ़ेंगे तो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे पैरेलल बोल नहीं रहा, पैरेलल है या नहीं है चेक करवा रहा है, पैरेलल है या नहीं है चेक करवा रहा है। लो सही बात, चल इधर पढ़ते हैं। सेम सेम डायग्राम इज सेम, डायग्राम इज सेम, डायग्राम अलग नहीं है। P Q R इधर x y लिख दिए और अभी पैरेलल का साइन, चलो भैया पढ़ना चालू करें। PQ 8, PQ पूरा दे रहा है 8, YR 12, सही है। PY 4, अब बोल रहा है लेंथ ऑफ PY इज लेस बाय 2 यूनिट देन द लेंथ ऑफ PY का जो लेंथ है वो QX से, क्या इसका उल्टा मीनिंग QX का जो लेंथ है वो PY से दो ज्यादा नहीं है। अरे मेरा पास साक्षी से 10 रुपया कम है, तो साक्षी के पास मेरे से 10 रुपया, मतलब पता है वो इनडायरेक्टली रीजन बता तो नहीं रहा है, लेकिन तेरे को घुरा फिरा के ना XQ का वैल्यू दे रहा है। कैसे, ध्यान से देख, लेंथ ऑफ PY इज लेस बाय 2 यूनिट, PY का जो लेंथ है वो 2 कम है, किससे? PY का लेंथ 2 कम है, इसका मतलब XQ का लेंथ PY से, तो PY आपको कितना दिया है? तो पता है इनडायरेक्टली वो, इनडायरेक्टली वो, इनडायरेक्टली वो, अब पूरा PQ समझ गया? इक्वल नहीं लिखना है, 1 3 समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बार XY पैरेलल है QR, बोलो पूरा समझ में आया? अच्छा से पक्का समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देख सिमिलैरिटी से भाई क्वेश्चन तू स्किप भी करेगा तो भी तेरा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, हम पहले ही बोले। लेकिन भाई हो सकता है अगर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह दे दे तो तुम फंस जा, समझा कि नहीं समझा? और दूसरा सिलेबस में जो है वो तेरे को सीखना ही पड़ेगा, यही तेरा अल्टीमेट गोल है कि सिलेबस में जो है हमको सीखना है ना। एग्जाम में आए नहीं आए उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। पूरा समझ में आया क्या? उधर वाला क्वेश्चन इधर वाले में डिफरेंस समझा?
इधर और इधर वाला, इसमें क्या करना था, पैरेलल बोल रहा था, कुछ फाइंड करवा रहा था, और यहाँ पैरेलल है या नहीं है वो मेरे से चेक करवा। चलो छापो जल्दी। मेरा भाई थेल्स थ्योरम बोलता क्या था, एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर दे रहे हैं, और थेल्स थ्योरम का होगा तो प्रूफ भी लिखेंगे और एक थॉस थ्योरम भी लिखेंगे। ए बी सी अगर कोई एक ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक पर्टिकुलर साइड का अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिएगा, तो ये साइड जिसका नाम एक्स वाई है वो ए बी और ए सी को पार्ट पार्ट कर देगा, डिवाइड कर देगा, जिसमें से एक पार्ट है ए एक्स और एक पार्ट है बी एक्स। इधर का एक पार्ट है ए वाई और दूसरा पार्ट है सी वाई या फिर वाई सी। इसका जो रेशियो होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, रेशियो होगा किसका, ए एक्स बाई बी एक्स का, किसके साथ, ए वाई बाई बी वाई के साथ, सॉरी ए वाई बाई सी वाई के साथ। ये रेशियो सेम होगा। ये बात हमने बोला भैया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। दूसरा बात कि अगर कभी भी थेल्स थ्योरम लिख रहे हैं आप तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट इज ओनली दिस, ओनली दिस, यही है। जल्दी चल बाबू। लेकिन ना इसके अलावा भी हम 4 बात बोल दे रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हम लिखे ऊपर का ए एक्स और नीचे का लिए लिखे ए बी, तो ना जो फॉर्मेट में तुम लेफ्ट में डेटा लिखा वही फॉर्मेट का राइट में भी लिख दो। तो लेफ्ट में क्या लिखा, ए एक्स बाई ए बी, तो इसके हिसाब से इधर क्या होना चाहिए, ए वाई बाई। ये भी थेल्स थ्योरम का ही डेरिवेशन है, बस थेल्स थ्योरम ये वाला बात बोलता है और ये सब उससे डिराइव होके आता है। अगर हम इधर का डेटा लिखें बी एक्स बाई ए बी, सेम फॉर्मेट यहां पे भी लिख दो, सी वाई बाई ए सी। अगर हम यहां से लिखते हैं भैया उल्टा करके बी एक्स बाई ए वाई, सॉरी ए एक्स, तो इधर से क्या हो जाएगा, सी वाई बाई ए वाई, वही ए वाई आया। सो व्हाट डज द थेल्स थ्योरम सेज, थेल्स थ्योरम सेज ओनली दिस वन। ये बाकी बात ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए हम तुमको लिख दिए। और ये आएगा कहां से, थेल्स थ्योरम का ये जो बात लिखा हुआ ना उसी से डिराइव करके आता है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, जिसमें से ये रिजल्ट सेड बाय थेल्स थ्योरम, 3 में से 2 रिजल्ट, 3 में से 2 रिजल्ट, इसमें एक बार ऐड कर देगा 1 दोनों तरफ और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देगा 1 दोनों तरफ। ये 3 में से 2 रिजल्ट आ जाएगा, ये 3 में से 2 रिजल्ट आ जाएगा। कौन कौन सा हम खाली उसका लिए समझा दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला। कैसे, भूल जा अभी, बस आ जाएगा, जान ले। और ये वाला चीज को अगर उलट के लिख देगा, ये वाला चीज को खाली उलट के लिख देगा, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो रेसिप्रोकल, बी एक्स बाई एक्स, देन मतलब दिस इज सेड बाय थेल्स थ्योरम। किसी को कोई आपत्ति, इसमें दोनों में एक ऐड करेगा एक रिजल्ट आएगा, दोनों में एक सब्ट्रैक्ट करेगा एक रिजल्ट आएगा, और इसको पलटन कर देगा थर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो थेल्स थ्योरम चारों बात नहीं बोल रहा, थेल्स थ्योरम खाली ये वाला बात बोला है, अब बाकी सब उसका डेरिवेशन है। लिख नहीं रहे हम, चलो सम्स बनाना चालू कर रहे हैं। अच्छा हाँ, कोई भी क्वेश्चन में थेल्स थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब किसी भी ट्राइंगल का तीनों में से कोई भी एक साइड, तीनों में से कोई भी एक साइड उसका पैरेलल कोई लाइन होगा। अगर ऐसा है तो तुम लिख सकता है बी वाई बाई सी वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाई। लेकिन थेल्स थ्योरम में कहीं से भी ये वाला चीज इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, ये दोनों माने कौन कौन, एक्स वाई ए सी, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना। तो ये वाला के लिए हम क्या करेंगे ना, 2 ठो ट्राइंगल यहां बन रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है बी एक्स वाई, एक ट्राइंगल है, ये दोनों का सिमिलरिटी लिखेगा ना, तो तुमको या तो इसका वैल्यू मांगे या तो दे दे, या तो इसका वैल्यू मांगे या तो इसका वैल्यू, वो काम भी हो जाएगा। पहले हम बुक का खत्म कर रहे हैं, फिर वो वाला भी कर देंगे, और फिर आज ही हम लोग 18.3 में भी इन कर जाएंगे। चल मेरा भाई, बोल क्वेश्चन में क्या बोला, अ लाइन पैरेलल टू BC ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसका पैरेलल एक लाइन है जो AB है और जो AC है। AB को काट रहा है कहां पर, X पे, और AC को Y पे। कोई दिक्कत है? और ये दोनों लाइन जो है, ये जो XY आपका बना है, ये इसके साथ, बस ये बोलने से बोला कि थेल्स थ्योरम अप्लाई करो, कोई तकलीफ नहीं है। AX 24, AY 32, YC 48, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB थेल्स थ्योरम से नहीं निकलेगा, BX तो निकाल लेगा, अब BX के साथ AX को ऐड कर देगा, आंसर AB का आ जाएगा। क्या हो जाएगा बोल भाई,
2.4 बाई, इसको x लिख दे थोड़ा देर के लिए, इक्वल टू, अगर तुमको काटने आता है ये 1.266 से कटेगा 2 बार में, 1.6 से कटेगा 3 बार में, सही बात। तुम काट लेना डेसिमल से, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको जैसे काटना काट लो, मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 3. x इक्वल टू, जानता है काहे के लिए सब आंसर देता है, वो चाहता है तो गलती करो, वो चाहता है कि तुम गलती कर, क्योंकि हम लोग का ये सब आता है, हमको लगता है आंसर आ गया। पूछा क्या वो भी तो देखो, नीचे का 3.6 ऊपर का 2.46, सही है। 3.6 जानता है, जानबूझ के दिया था। दूसरा बोल रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट सिचुएटेड ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी सी है ना, डी ए बी पे सिचुएटेड है मेरा भाई, और ये सही बात। और बोला डी और बी सी दोनों, ये बोलने का मतलब है थेल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए, करें अप्लाई थेल्स थ्योरम। एडी बाई बी डी का वैल्यू नहीं दिया है, एडी बाई बी डी का वैल्यू नहीं दिया है, एडी बाई बी डी का रेशियो दे दिया सीधा, सही बात। और ए ई कितना दिया है, और आपसे मांग कर रहा है ए सी, कहीं से भी निकलेगा इससे नहीं, सी निकलेगा, और सी में 3.3। चलो भैया बोलो थेल्स थ्योरम, एडी बाई बी डी इक्वल टू, बोल बोल बोल, ए बाई ई सी, एडी बाई बी डी का सीधा रेशियो दे दिया है, और ए ई सी, इससे ये काटेगा 1.1 आएगा, क्रॉस कर दे, सी इक्वल टू, देखता है बार बार वो आंसर देता है ना, कि तुमको लगे आंसर आ गया, आया आंसर आ गया, नहीं, ए सी कितना होगा 3.3, 1 पॉइंट आया कि नहीं आया। चलो एकदम इजी बात, बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर डीएल इज पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू, चारों टुकड़ा दिया हुआ है, एडी बाय इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, फैक्टराइज करेगा, जो करना है करेगा, एक्स का आंसर तो आ ही जाएगा। अगर एक्स क्वाड्रेटिक चल जाएगा तो एक्स का केडो वैल्यू आएगा 2 अगर भैया दोनों पॉजिटिव होगा तो लिख देगा दोनों को, अगर दोनों में से एक नेगेटिव होगा एक, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव, खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होगा बोलो ये वाला x प्लस 3 बाय, और ये वाला x बाय, क्रॉस कर रहे हैं, x प्लस 3, 3x प्लस 4, एंड दिस इज x इंटू 3x प्लस 19, 3x स्क्वायर, 3 से 4 गया x, और 4 से 3 से 3 गया 9, तो 9 और 4 13x हो जाएगा ना, 3 इंटू 4 3x स्क्वायर, बोल भाई बोल, 3x स्क्वायर को दोनों को एक तरफ लाएगा, कट जाएगा ऐसे भी, अच्छा कट जाएगा ऐसे भी, इसको पकड़ के इधर लेके आइए, वेरी गुड, माइनस, इसको वहां लेके जाइए, लो मेरा भाई 2 ठो आया ही नहीं, एक ही ठो आया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x इक्वल टू। अब ये वाला क्वेश्चन ना भाई यू हैव टू बी रेडी कि तेरे का 2 मार्क्स का भी दे देगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम 1 मार्क्स का भी देगा, 3 में कभी नहीं देगा, क्योंकि 3 नंबर का ज्योमेट्री में क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का दिमाग लगा के देख, 3 मार्क्स का राइडर है, 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन, 5 मार्क्स का थ्योरम, तो 3 का तो थ्योरम में तो थ्योरम आएगा, ये थोड़ी आएगा, राइडर में राइडर आएगा, ये नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन तो भैया सब्जेक्टिव ही आएगा, एक में भी आ सकता है, एक में आएगा तो बस खाली आंसर ला दो, हम तो बोल ही दिए, 2 में अगर आएगा ना तो बस खाली ऊपर में लिख देगा सिंस DE इज पैरेलल टू देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, बस ये वाला ही चीज एक का जगह 2 मार्क्स का बन जाएगा, ऊपर में 3 लाइन लिखा जाएगा ना, तो ये वाला चीज एक का जगह 2 मार्क्स का बन जाएगा। बोल रहा है इन द ट्रेपीजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC, एक ट्रेपीजियम है ABCD, ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसका AB और CD साइड आपस में पैरेलल है, इसका बारे में बताएंगे, सही है। बोल रहा है 2 पॉइंट P and Q आर सिचुएटेड ऑन AD and BC, AD के ऊपर कौन सिचुएटेड है P, और BD के ऊपर Q, आया क्या, आया क्या। बोल रहा है क्या PD हम दिए आपको, BQ हम दिए आपको, CQ हम दिए आपको, हमसे मांग कर रहा फाइंड द लेंथ ऑफ AD,
तो सबसे पहले नया बात जान लो कि किसी ट्राइंगल में, अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी एक साइड का अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, तो जो ये वाला साइड ड्रॉ हुआ है, ये ए बी और AC को टुकड़ा टुकड़ा करेगा ना, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं पार्ट पार्ट करना, डिवाइड करना। तो ये बाई ये इक्वल टू, सेम चीज इसके लिए भी होता है ट्रेपीजियम के लिए, कि अगर कोई एक ट्रेपीजियम है और इसका ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, और तुम क्या कर रहा है, इसका जो देख, ट्रेपीजियम का ना दो टाइप का साइड होता है। एक जैसे पैरेलल साइड, कौन दोनों है पैरेलल साइड? AB एंड DC। AB एंड, तो भैया AD और BC का क्या नाम होगा? इसको ऑब्लिक साइड बोलते हैं, टेढ़ा, इंक्लाइंड साइड। AB और DC आपस में कैसा साइड है? पैरेलल। और AD और BC ऑब्लिक साइड। तो अगर किसी ट्रेपीजियम पे, ट्रेपीजियम का ये दोनों तो आपस में पहले से पैरेलल है, ये तो ट्रेपीजियम का डेफिनेशन है कि AB और DC को पैरेलल होना ही पड़ेगा अगर वो ट्रेपीजियम है। लेकिन यहां पे तुम एक और लाइन बना दिया XY, और ये जो XY ड्रॉ हुआ है वो AB के साथ भी और DC के साथ भी पैरेलल है। तो ना ये वाला प्रॉपर्टी ना ट्रेपीजियम में भी लगता है। AD AX by DX इक्वल टू BY 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 by, मेरा बात समझ में आया? मतलब जो बात थेल्स थ्योरम समझाया ना ट्रायंगल के लिए, वो ट्रायंगल के साथ साथ ट्रेपीजियम में भी लगता है। बस क्या है, जो बीच में साइड बन रहा है वो दोनों साइड के साथ, तो बोलेगा ये तो ट्रेपीजियम है। तो यही तो बात हम तेरे को बोले हैं कि भैया सिमिलैरिटी खाली ट्रायंगल के लिए पढ़ा ही नहीं जा सकता, कोई भी फिगर में पढ़ा जा सकता है। हम लोग का सिलेबस में ट्रायंगल है बस। तो बोलेगा ये हम प्रूफ करना चाहते तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको ऐसे करके बढ़ाएंगे और इसको भी ऐसे करके बढ़ाएंगे, और यहाँ पे मान ले रखिए Q। समझ में आया क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन DA को एक्सटेंड करेंगे, CB को भी एक्सटेंड करेंगे, दोनों जाके कहाँ पे मीट किया? अब बन गया ट्रायंगल। यहाँ पे के को ट्रायंगल बना है पता है मेरा भाई? 3। छोटा वाला QAB, उससे बड़ा QX, उससे बड़ा वाला QD। तो हम कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके इसको प्रूफ कर देंगे, जो हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये वाला प्रूफ मेरा सिलेबस में नहीं है। तो मेरा सिलेबस में है क्या भाई? मेरा सिलेबस में बस इतना प्रॉपर्टी है। जो बात ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, सेम टाइप का डेटा ट्रेपीजियम के लिए अप्लाई होता है। बस इसको याद रखो, इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है। जो जो तेरा प्रूफ का जरूरत है उसका तुमसे ज्यादा ध्यान मेरे को है। समझ में आया ना? तो उसके लिए तुमको चिंता करने की जरूरत है, तुम बात को समझो और अपना काम करो। तो देख क्या हो गया, तब हम लोग को दे दिया ट्रेपीजियम एक तो बना के ले भाई, बना दिया ट्रेपीजियम। कौन दोनों साइड उसका पैरेलल है? AB और DC। AB DC आपस में सही है। P एक तो पॉइंट है जो किसके ऊपर है? AD के ऊपर है, और BC के ऊपर कौन है? Q। कोई दिक्कत? और देखो आगे में बोला है PQ जो है वो DC के साथ, मेरा भाई अगर PQ DC के साथ पैरेलल होगा तो AB के साथ भी तो होगा। AB और DC आपस में पहले से पैरेलल है, ये दोनों आदमी पहले से पैरेलल है। बीच में एक जन और आके घुस गया, बीच में एक जन और आके घुस गया, और वो किसी एक के साथ पैरेलल है, तो दूसरे वाले के साथ भी तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम टाइप का डेटा। थेल्स थ्योरम इज यूज्ड फॉर ट्रायंगल नॉट फॉर ट्रेपीजियम, लेकिन ये वहीं से आता है। तो का दिया देख लो, बस बन गया क्वेश्चन। खाली तुमको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। PD 18, BQ 35, QC 15, मांग का रहा है AD निकालने के लिए पहले AP निकाल लें। AP का नाम रख दिया X, तो बोलो क्या होगा? X by 18 इज इक्वल टू 35 by 15। मेरे को ऐसा काय लग रहा है 3.5 होगा, जो होगा देख लेंगे। चल 3 लिखे इधर, 7 लिखे इधर, 1 लिखे इधर, 6 लिखे इधर, क्रॉस किए 40। भाई X आंसर नहीं है मेरा, X आंसर नहीं है मेरा, X तुम्हारा AP है। चलो हमको लग रहा था गलत है, गलत नहीं है, हाँ सही है।
थोड़ा बहुत गलत है बुक में, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा कुछ गलत है। मेरे को ये देख के लग रहा था 35 ना, क्योंकि हम नीचे में 15 लिख दिए तो ऊपर में 35 देख के नीचे वाला बड़ा लग रहा है। हम तो ये दिमाग में सोचे ही नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, हमको क्या पता, हम तो खाली डायग्राम बना रहे हैं। बोलिए ये वाला चीज क्लियर हुआ? तो सेम टाइप का डेटा थेल्स थ्योरम में ट्राइंगल के लिए भी लगेगा और ट्रेपीजियम में भी लगेगा। ये वाला बात को हम लोग लिखेंगे, वहां से लिख लेना, अभी लिखेंगे तो बताएंगे। बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो डीपी दिया है, सही है? यहाँ सी है ना, डी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको डी दिया है, डी ई एफ और उसके साथ पी क्यू, बस हो गया। डीपी दिया है, डी ई दिया है, डी ई पूरा, डी क्यू दिया है और क्यू एफ दिया है, बस हो गया। पैरेलल चेक करने बोल रहा है, तो पूरा मेरा भाई डी पी ये डी है हाँ 5। अब हमको चाहिए पीई, लेकिन दिया नहीं, हमको दे दिया डीई, डी ई 15 5, सही बात ना? डी क्यू, डी एफ ना ना ना, डी एफ नहीं दिया, अच्छा आदमी होगा, सीधा क्यू एफ दे दिया। 5 10 5 1 2 1 3, नॉट इक्वल, देन पी क्यू एंड ई एफ नॉट पैरेलल, PQ and EF आर नॉट पैरेलल। ये वाला थोड़ा सा गलत है, दोनों में से एक ठो, दोनों में से कोई एक ठो ना ऐसे कटा होगा। दिस साइन इज फॉर, तो गधा दो ही, एक ही ऑप्शन दोनों में क्यों देगा? PQ and EF, PQ and पैरेलल क्यों देगा? किसी एक में ऐसे कटा होगा। कौन सा में कटा है? सेकंड में कि थर्ड वाले में? अच्छा डी वाले में कटा है। ये ऐसे है ना, तो आंसर क्या होगा हम लोग का? नॉट पैरेलल। और ये अगर इक्वल होता तो ट्रू फॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन ले, क्या बोल रहा है? टू सिमिलर ट्राइंगल, अच्छा ये तो पीछे का, ये वाला इसके लिए, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नो। सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट अगर होगा, यहाँ पे पता है ऑलवेज वर्ड हटा के में लिख देता, यही चीज ट्रू हो जाता है ना। अंग्रेजी थोड़ा बुझेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, बस। बोल रहा है, हाँ बोल, कोई कुछ बोला क्या? नहीं, चल। इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू, सही बात। तो बोल रहा है AB, ये दोनों पैरेलल है, मतलब थेल्स थ्योरम भी लगेगा और उसका जो 3 को बचा हुआ डेरिवेशन है वो भी लगेगा। बस क्या है ना, लेफ्ट का जिस टाइप का डेटा लिखा हुआ है, राइट साइड का भी डेटा उसी टाइप का होना चाहिए। AB पूरा कहानी, BD ये उस हिसाब से इसका, AC पूरा कहानी बाय C आया। अब ये किताब थेल्स थ्योरम है? नहीं है। थेल्स थ्योरम तो पार्ट वाला है भाई। थेल्स थ्योरम क्या है? पार्ट बाय पार्ट, दोनों में ना पार्ट बाय पार्ट लिख के एक जोड़ देगा, ये वाला चीज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लो हो गया खत्म। चलो आ गया भैया फिल इन द ब्लैंक्स। अगर गलती नहीं होगा तो बाकी पढ़ देंगे, देख ले। द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल divided the other two side or the extended two side। हम तेरे को समझाए नहीं है, सॉरी लिखाए नहीं है। अगर तुमको दिमाग है, बीपीटी थ्योरम लिखा हुआ है, देख कोई एक लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द, तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा किसको? अदर टू साइड को। कैसे? इक्वल रेशियो में ना। कैसे करेगा? इक्वल रेशियो का ही तो दूसरा नाम है। मतलब पता है, ये बीपीटी थ्योरम का ना स्टेटमेंट है, अभी हम लिखा देंगे इसको, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, देख, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, पैरेलल टू, तो जो लाइन हम ड्रॉ किए उसका क्या नाम है? XY। और XY क्या है? ट्राइंगल का कौन सा साइड के साथ? BC के साथ ना। तो हम नाम नहीं बोल रहे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन
पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, पैरेलल टू, डिवाइड द अदर टू साइड, डिवाइड द इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। इतना बड़ा कहानी का लिए छोटा वर्ड का है। इफ अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो वन साइड का काम कौन कर रहा है? बीसी। तो अदर टू साइड का काम कौन करेगा? बीसी और, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द, डिवाइड द अदर टू साइड proportionally, divide the other two sides, यही वाला बात ये लिखा हुआ है। मतलब हम तुमको बीपीटी थ्योरम समझा दिए, उसका ऊपर पिछला दिन से लेके अभी तक एग्जांपल करवा दिए, सम्स करवा दिए। हम तेरे को स्टेटमेंट नहीं लिखाए हैं। ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट है, लिखा देंगे क्योंकि आता नहीं है इसलिए लिखाया नहीं है। दूसरा क्या बोला है? इफ द बेस ऑफ टू ट्राइंगल्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन, दो अलग अलग ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम लाइन पे सिचुएटेड है, ऑन द सेम लाइन, एंड अदर वर्टेक्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर, क्या बोलना चाह रहा है देख ले। इफ द बेसेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन एंड द अदर वर्टेक्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स, अदर वर्टेक्स ऑफ द टू ट्राइंगल। देखे यही बुक में दिया ना, देखे तो बुक कुछ वर्ड नहीं ना छूट रहा है। सोच के देखो, एक बार सोच के देखो। ऑब्जेक्टिव करने के लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा, सब्जेक्टिव के लिए नहीं दिमाग लगाना होगा। सब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म हो गया। ट्राई करके देख, ट्राई करके देख क्या बोलना चाह रहा है, गलत है कि सही हम बोल दे रहे हैं। जल्दी करो, 18.2 खत्म हो गया है। नहीं, बात नहीं। इफ द, हाँ वो लग ही रहा था कि थोड़ा सा, इफ द बेसिस ऑफ द टू ट्राइंगल्स सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन, अदर टू वर्टेक्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉमन, the ratio of the area of the two triangles 1:2। ठीक है, छोड़ दे इसको, इसमें ना करेक्शन होगा, हम करेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद ये नीचे का बात हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ तक ही छोड़ दे रहे थे। आर के बाद ये वाला भी चीज है। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले तू लोग बनाएगा फिर हम बनाएंगे। इफ द बेस ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम लाइन, दो ठो ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम लाइन पे है, सही बात ना। एंड द अदर वर्टेक्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स, अदर वर्टेक्स जो दो ठो अदर वर्टेक्स है ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉमन, जो अदर वर्टेक्स है दोनों ट्राइंगल का वो कॉमन है। तो बोल रहा है क्या, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स आर। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको, हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो खुद से ट्राई करना। नीचे वाला देख ध्यान से क्या बोल रहा है, सेम बात बोला है, ट्राइंगल का जगह ट्रेपीजियम के लिए जो अभी समझा के आए। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम डिवाइड्स द अदर टू साइड। समझ क्या बोल रहा है, किसी एक ट्रेपीजियम का जो दो ठो पैरेलल साइड है, इन दोनों का पैरेलल अगर हम एक को और साइड बना दें, तो जो इधर वाला दोनों साइड है, इन दोनों को वो कैसे डिवाइड करेगा? तो क्या होगा, डिवाइड्स अदर प्रोपोर्शनल, या फिर प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं लिखेंगे तो सेम रेशियो। क्या लिखेंगे? सेम रेशियो। अगर प्रोपोर्शनल नहीं लिखेंगे तो सेम रेशियो। लो भाई क्या बोल रहा है, देख लो ध्यान से, इधर देख ले, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया। समझेगा नहीं, बनेगा ही नहीं। तू लोग को ये कॉन्ग्रुएंसी का ये टाइप समझाए हैं, ये वाला समझाए थे ऐसे है, हट नहीं किए, ए एक्सियम किए हैं, ये वाला किए दोनों नहीं किए, हाँ पगली हो गई है। तो कॉन्ग्रुएंसी का है, सिमिलैरिटी में पूरा एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस। इसके अलावा भी सिमिलैरिटी का ये दो कंडीशन है जिसके ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन है, दो ठो एक ठो ही है, लेकिन है। हाँ इसी में देखो पूछ भी रहा है, इसे लोग पूछ भी रहा है, नेम द टाइप अकॉर्डिंग टू द साइड। ये भी अभी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा अभी। ये वाला बनाने के लिए भी हम लोग को और क्वेश्चन लगे। चलो ये बन गया, बनाओ खुद से।
क्या लिखा था इन द एडजॉइनिंग फिगर LM पैरेलल टू AB हो गया, थेल्स थ्योरम लगेगा। AL कितना दिया है, AC कितना दिया पूरा 2x, BM कितना दिया है x माइनस BC पूरा कितना दिया है 2x प्लस। देख इसको दो तरीके से बना सकते हैं, रुक जा देखिए ले, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। हमको पता है थेल्स थ्योरम बोलेगा उसके लिए उसको CL बाई AL लगेगा और CM बाई, तो मेरा भाई तेरे को CL पता कहाँ है, तुमको CA पता है, पूरा यहां से यहाँ कहानी पता है, इतना पता है, ये निकल नहीं जाएगा। कैसे निकलेगा, पूरा से x माइनस 3 को ब्रैकेट ओपन कर दें, x पूरा से माइनस ब्रैकेट ओपन करें तो 2x से x चल जाएगा और 3 से ये 2 बन जाएगा। सो द आंसर इज x प्लस 3 बाई इक्वल टू, निकाल लेंगे आंसर। हम बोलेंगे हम ऐसा नहीं लिखेंगे, वेरी गुड, हम बोलेंगे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मेरा मर्जी। हम बोले बढ़िया मत लिखो, देखो ध्यान से इधर देख, जो वैल्यू दिया हुआ है थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन भी तो पढ़ा है, क्या दिया हुआ देखो वहां पे AL x minus 3 AC 2x BM minus 2 बोल BC। तो जो थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग और भी डेटा नहीं दिया है, हम लिख रहे हैं यहाँ का AL बाई AC, AL बाई उस हिसाब से उधर का क्या लगना चाहिए, MB by बोल MB बाई क्या दिया वो नहीं सारा कुछ, माइनस करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। AL x माइनस 3 AC BM BC निकाल के देख लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से। उसको करने के लिए हम क्या किए, चार टुकड़ा निकाले, इसको करने के लिए क्या किया भैया, हम दूसरा रिजल्ट का यूज कर लिए, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत तो लोग इसको सॉल्व कर, हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं लिख के डायग्राम में डाल के। पहला क्वेश्चन है ये, इसका नाम लिख देना, दिस इज शायद शॉर्ट आंसर टाइप है। हाँ शॉर्ट आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, अच्छा नहीं शॉर्ट आंसर टाइप है 12 का 3 है, 12 का 3 है, इसका आंसर निकालो क्या होगा। अब भाई जिन लोग इसका एक बार सबको इधर बोर्ड पे देख लेगा भाई, कई लोग को ना ये वाला लिख के दिया है भाई, देख इधर जब बोलेंगे तो एकदम लिखेगा नहीं, जब ये लिख के दिए तो कई लोग ना इतना दिमाग का कम अकल का है ना, इसको सॉल्व करने चल गया। अबे इसको सॉल्व करना काम है, इस सॉल्व करने सिखाने के लिए बुलाए हैं। हम जब ये वाला लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं वो ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, वो सोच रहा है ये वाला एक्स निकाल लेंगे तो पहाड़ काट लेंगे। अब ये वाला आया कहां से वो सीखना काम है, इसको सॉल्व करना क्वाड्रेटिक में पहिया 5 जन्म आगे सीख लिया, 9 में ही सब सॉल्व करता है। उसको सॉल्व करने को आंसर मत समझो, वो लिखाया कहां से उसको समझो। पूरा AC दिया हुआ था, AL दिया हुआ था, सब्ट्रैक्ट करके CL निकाले। पूरा BC दिया हुआ था, BM दिया हुआ था, सब्ट्रैक्ट करके CM निकाले। हम बोले हम वो नहीं लिखेंगे, हम इधर के अकॉर्डिंग लिखेंगे AL बाई AC, क्योंकि मेरा पास है, तो उसके अकॉर्डिंग उधर का लिखा लगेगा। बोल भाई बोल, तो BM बाई BC भी तो दिया है, तो हम सब्ट्रैक्ट वाला काहे लिखे, हम इसी को लिख देते हैं, ये भी तो थेल्स थ्योरम का ही रिजल्ट है। चलो अब निकालो जल्दी से आंसर। तो आंसर मत निकाल, आंसर इसका x का निकालना वो काम नहीं है, उतना तू कर ही लेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 2x जल्दी से निकालो आंसर, x माइनस 2 डायग्राम डाल देगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 6x माइनस में 3x माइनस में 9, 2x स्क्वायर माइनस में 4x, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, ये आदमी इधर गया तो प्लस में x, ये आदमी उधर गया तो 9, x का वैल्यू 9 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। हम सेकंड वाला सॉल्व किया, तुम अपना देख लो। 9 आ रहा है ना, आएगा ही आएगा, वो आएगा ही 9। तो दोनों में से तुम कुछ भी अप्लाई कर सकता है।
दोनों में से तुम कुछ भी अप्लाई कर सकता है, नो प्रॉब्लम। हो गया, लिखा गया बाबू, हटा दें। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। देख लो इधर, हम बोल रहे हैं यहां पर 3 ट्राइंगल बन रहा है, सही बात। हम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं ना, एडीपीडी एई EQ। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल के में इस वाले साइड के अकॉर्डिंग भी बीपीटी लगा सकते हैं ना, एडी बाई पीडी, मतलब हम बोल रहे हैं ये लाइन एग्जिस्ट करता ही नहीं है बीच में, पीक्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो एडी बाई इक्वल टू एई बाई EC। हम बोल रहे हैं ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी हम बीपीटी लगा सकते हैं। एपी बाई इज इक्वल टू, चलो भैया पुटिंग करो, खुद समझ में आएगा काम कैसे कैसे होगा। काका दिया है देख लो, एडी दिया है 3, एडी 3, डीपी दिया है x, बीपी दिया है 4, बीपी नीचे वाला 4, एई दिया है 4, QC CQ Y, और कुछ दिया है QE। हो गया, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। आ गया कि नहीं आया? अरे भाई ई वाला ट्राइंगल में जिसका नाम APQ है उसमें बीपीटी मार तो x निकल जाएगा, हाँ या ना? पक्का। और ABC में इसको पैरेलल लाइन मानते हुए, इसको पैरेलल लाइन मानते हुए फिर से बीपीटी मार, तो उसके लिए तुमको लगेगा कि अगर इसको पैरेलल लाइन मानेगा और ABC को यूज करेगा तो तुमको लगेगा AP का वैल्यू, हाँ या ना? तो AP का लिए तो x निकाल चुका होगा ना, तो ये पूरा जोड़ के मिल जाएगा, और उसके लिए लगेगा AQ 9 हो जाएगा, BP तो ये क्या हो जाएगा, आया? तो पहले देख हम बीपीटी अप्लाई कर रहे किसमें, इन ट्राइंगल APQ में। मार दे भैया बीपीटी, 3 बाई x इक्वल टू क्रॉस 4x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3.75 आएगा, देख लेना तुम आंसर। फिर से अप्लाई कर रहे बीपीटी इन ट्राइंगल बड़ा वाला, का नाम है ABC। और भैया अगर आपको y निकालना है तो पैरेलल लाइन DE को कि PQ को यूज करेगा, पक्का? तो PQ के अकॉर्डिंग बोल साइड रेशियो, AP बाई BP, बोल भाई बोल, AQ बाई, भैया हमको नहीं पता AP, तो जोड़ के निकाल लेना भाई, एगो 3 है और दूसरा निकाले हैं 15 बाई 4 एलसीएम लेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और ये 27 बाई, तो दिस इज 27 बाई 4 बाई BP विच इज AQ, सही बात, QC। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आदमी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, क्योंकि वो न्यूमरेटर में बैठा है, तो कितना हो जाएगा बोल तो 27 बाई 4, साथ में ये दोनों मिलके, हमको क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, 4 ऊपर 27, 3 4, सो y इज 16 बाई 3, 5 1 बाई 3 ना, एंड x इज 3 पॉइंट, बोलो समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो देख एक चीज अभी तक तेरे को क्लियर हुआ कि पहला एक्सरसाइज 18.1 सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा में पूरा का पूरा एक्सरसाइज बीपीटी और कुछ नहीं है ना? सेम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या निकाला है, चलो लिख लो इसको, एक साथ समझा रहे हैं, डायग्राम बना बना के लिख लो। ऑब्जेक्टिव से चालू किया है ना, चल झटपट लिख, एक शब्द भी आवाज नहीं करेगा। देखो 3-4 क्वेश्चन हम लोग का बचा है, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी समझ ले रहे हैं,
और उसके बाद हम लोग का जो 4-5 क्वेश्चन बचा ना बाद में करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। हम 18.3 में चल जा रहे हैं। 18.3 में 2 थ्योरम 2 राइडर करना है, तो हम लोग वहीं चल जा रहे हैं अभी। बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो DE पैरेलल टू BC। DE BC का दिख रहा है, तो DE अगर BC का पैरेलल होगा, BPT कर सकते हैं अप्लाई। और दिया AD बाई BD जो है वो 2:1 है। अब इसको अपना मन से 2x/x बोल दी। तो अगर ये 2:1 होगा मेरा भाई, तो ये वाला चीज भी जो होगा तो 2:2, मतलब वो बोल के AD बाई BD जिसको हम 2x/x लिखे हैं, जिस चीज 2:2, हमको पता है वो इनडायरेक्टली ये भी बता दे रहा है AE बाई इज ऑल्सो, सही बात है ना। अभी हमसे मांगा क्या हुआ तो हम गए भी नहीं है। बोले लेटेस्ट डिटरमाइन AX बाई BX, AX बाई BX, AX बाई, भाई AX यहां से यहां तक कहानी है ना, और BX यहां से यहां तक कहानी है। बोल रहा इसका रेशियो क्या होगा। हम बोले सब भूल जा, समझना मेरा भाई कि ना ये दोनों आदमी बीच में है ही नहीं, हटा दो, भूल जाओ इसको। तो क्या BE CX के साथ पैरेलल है, तो BE के रेस्पेक्ट में पैरेलल टू, BE के रेस्पेक्ट में पैरेलल टू कौन है, CX। अरे BE के रेस्पेक्ट में पैरेलल कौन है, XC। और आपका ट्राइंगल का काम कौन कर रहा है, ए मेरा भाई। तो का इधर फिर से BPT ने लगेगा, AB BX AE। चलो भाई लिखते हैं BE पैरेलल टू BX CX, सही बात। तो उसके रिस्पेक्ट में तू लिख मेरा भाई डेटा, बोल भाई चुपचाप गोंग नियन बैठ मत। AB बाई BX इज इक्वल टू AE बाई, एकदम पक्का। AE बाई C का मैग्नीट्यूड आ चुका है 2:2 किसका शकल देख के आया है भैया, DE को BC का पैरेलल कंसीडर करते हुए इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में आया है। AE बाई C 2:1, तो AD बाई BD भी 2:1, और ये जो AE बाई C 2:1 आया है, जब हम ये दोनों लाइन को भूल जा रहे हैं, क्या वही वाला काम अब BE और CX कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, AXC के रिस्पेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो चीज होगा कितना होगा, ये भी आ गया कि पूरा बाउंसर दिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, द मीनिंग ऑफ दिस इज AB जो है वो 2 रुपया लेके बैठा है, और BX जो है वो 1 रुपया लेके बैठा है। हमसे मांग कर रहा है AX बाई AX, क्या उसका रास्ता में AB और BX दोनों पड़ता है। AB के रुपया लेके बैठा है 2 रुपया, BX कितना रुपया लेके बैठा है 1 रुपया, तो AX कितना रुपया होगा 3 रुपया, और BX कितना रुपया है, सो AX बाई इज इक्वल टू, अगर वैल्यू मांगेगा तो 3 लिखेगा, रेशियो मांगेगा तो 3:1, गलत आंसर लिखा हुआ है, वैल्यू मांगा है, तो आंसर जो होगा इसका 3:1 नहीं होगा। कैसे लिखे, क्लियर हुआ। फिर से समझो कैसे किए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको तू लिख लिख के बनाने जाएगा ना तो तेरा 2 4 5 7 लाइन लग ही जाएगा। पहले हम क्या किए, सब कुछ भूल गए। मेरे को दिया क्या है डेटा AD बाई BD, तो AD बाई BD जो दिया है, क्या वो ABC ट्राइंगल का D का पैरेलल BC जो है उसके रिस्पेक्ट का डेटा दिया हुआ नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी 2:1 होगा, भूल जाओ। अब हमसे क्या मांगा, AX बाई
तो हम क्या किए भैया, ई लाइन को भूल गए कि ये था भी, ये लाइन को भूल गए कि ये था भी। अब हम किसको यूज कर रहे हैं, बड़ा ट्राइंगल को। अब बड़ा ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में CX जो है ना उसका BE सॉरी ना उसका DE और ना उसका BC, दोनों में से कोई भी CX का पैरेलल है नहीं। तो अब एक्टिव कौन हुआ, B B एक्टिव हुआ। तो B के रिस्पेक्ट में इधर AB बाई BX, इधर AE बाई C अभी भी 2:1 है। तो आपको AB बाई BX भी, अगर ये मांगा होता यही आंसर होता। हमसे मांगा क्या है, AX। AB 2 रुपया है इसका दाम, BX का दाम 1 रुपया, 2 रुपया प्लस 1 रुपया, पूरा AX कितना का होगा, 3 रुपया। अब BX पहले से कितना का था, सो द आंसर इज। पूरा अच्छा से क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो यही वाला बात फिर से 2 मार्क्स का पूछेगा तो कुछ नहीं करेगा, पहले लिखेगा इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC, ये वाला लिख के छोड़ देगा, खत्म। अब किसको यूज करेंगे, इन ट्राइंगल AX BE पैरेलल टू BE पैरेलल टू, आ गया आंसर। चलो लिखो जल्दी। इससे वैल्यू भी कैलकुलेट करवा सकता था, हाँ वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाया। समझ में आया सबको बात। 2 मार्क्स वाला में सिमिलैरिटी का एक क्वेश्चन आता है और 90% चांस रहता है ना बीपीटी से ही आता है। तो जो भी 2-4 क्वेश्चन छूटा है भाई उसको हम लोग वहीं पे खत्म कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 18.3